पोषण, पोषण की परिभाषा न्यूट्रिशन, पोषण की परिभाषा होता है जीवों के वृद्धि, विकास और शरीर की समस्त जैविक प्रक्रमों के संचालन के लिए भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो पोषण कहलाता है ना। जीवों की वृद्धि, विकास और शरीर की समस्त जैविक प्रक्रमों के संचालन के लिए भोजन ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर सजीव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोफ्स होता है, विषमपोषी मतलब हेटेरोट्रोपिक्स होता है। और स्वपोषी ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे उदाहरण हुआ पेड़ पौधा ना, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में काम करता है ना। यानी पौधे जो है ना स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, और खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में काम करते हैं। जब खाद्य श्रृंखला होते हैं तो ये प्रोड्यूसर के रूप में काम करते हैं ना। और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। अब विषमपोषी ऐसे सजीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसमें विषमपोषी कहते हैं। जैसे उदाहरण होगा मनुष्य भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर होते, जानवर भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर होता है, मवेशी ना। मनुष्य, जानवर, मवेशी क्या है? तो विषमपोषी है। और विषमपोषी में शाकाहारी आता है ना, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी में आएगा जो हर्बीवोरी, शाकाहारी का इंग्लिश नाम है हर्बीवोरी, जो पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उसमें शाकाहारी का, जैसे खरगोश, बकरी, गाय ना। और शाकाहारी को हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। विषमपोषी को हम मांसाहारी कहते हैं, जो जीवों पर निर्भर कहते हैं ना। यानी मांसाहारी जो है ना, जो जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे शेर हो गया, ये क्या है? तो मांसाहारी है ना। और बात करें सर्वाहारी, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु दोनों पर निर्भर रहते हैं ना। सर्वाहारी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु दोनों पर निर्भर, जैसे मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया ना। मनुष्य और बिल्ली सर्वाहारी ना। अपमार्जक मृत गलित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अपमार्जक ना। मृत गलित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं हम अपमार्जक कहते हैं। जैसे पृथ्वी के सफाई कर्मी, जैसे गिद्ध हो गया ना। और परपोषी पैरासाइटिक ना, पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे जूं हो गया, जोक हो गया ना। परपोषी पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है, जूं, जोक ना। परपोषी हो गया। और सहजीवी की दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। सहजीवी में दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, जैसे लाइकेन हो गया। लाइकेन, कवक और शैवाल कवक और शैवाल क्या है? एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए। और इन दोनों कवक और शैवाल के मिलाने से लाइकेन बनता है, इसको हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कवक के पास न, यानी शैवाल के पास न रहने के लिए अपना स्थान नहीं होता है, तो रहने के लिए स्थान कौन देता है? तो कवक देता है। और शैवाल जो है ना, इसको अब भोजन बनाकर और कवक को देता है, इसीलिए दोनों के बीच एक सहजीवी संबंध बना रहता है। और भारत में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने का कारण क्या है? तो मवेशियों में मिलने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनक, सोडियम डाइक्लोफेनक जो दर्द निवारक दवा है ना, जो मनुष्य को दिया जानवरों, पशुओं को दिया जाता था ना। और जब पशु मर जाते थे तो उसको गिद्ध खा जाता था, और जिससे गिद्ध की संख्या में कमी आ गई। अब है पोषक तत्व एक होता है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले, जैसे कार्बोहाइड्रेट। यानी इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कौन है? तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले। वे रिजर्व फूड आरक्षित भोजन, वसा, फैट, लिपिड, ये सब के आरक्षित है। ब्लड न, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, शरीर निर्माणकारी पदार्थ कौन है? तो प्रोटीन हो गया। और रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, जैसे। और विटामिन ना, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न, जैसे एनर्जी जो, और एनर्जी नहीं है, जैसे विटामिन जो है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, हमको एनर्जी नहीं देता है ना। और मेटाबॉलिक जो प्रक्रिया होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसको संचालन करने में हेल्प करता है। उपापचय क्रियाओं को मदद करता है, जैसे विटामिन हो गया, खनिज लवण, ये सब क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करता है, एनर्जी नहीं देता है, मेटाबॉलिज्म क्रिया को बनाता है। अच्छा।